हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस एंड होम्योपैथी। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आई हूँ, मेनोपॉज। महिलाओं की ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। प्लस मेनोपॉज में वेट गेन होता है, वेट गेन मेनोपॉजल वेट गेन जो होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। इसीलिए एंड तक जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। जानते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि 40s और 50s की एज में होता है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं डिक्लाइन कर जाते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें रिप्रोडक्टिव पावर जो होती है फीमेल की ख़त्म हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन उसका बंद हो जाता है। और इसमें कई तरह के सिम्टम्स आते हैं जब मेनोपॉज का टाइम आता है, स्पेशली 40s के बाद और 50। इसकी नॉर्मल एज जो है मेनोपॉज की 50 होती है, बट आजकल जो देखा गया है क्लिनिकल प्रैक्टिस में फीमेल्स को आफ्टर 40s ये स्टार्ट हो जाता है। और मेनोपॉज हम कब डिक्लेयर करते हैं कि मेनोपॉज हो गया, जब पीरियड्स एटलीस्ट 12 मंथ तक ना आए तो उसको हम मेनोपॉज मानते हैं। यानी कि एमिनोरिया जो है वो 12 महीने तक का होना चाहिए मेनोपॉज में एट द एज ऑफ 40s एंड 50, तो हम उसको मेनोपॉज मानते हैं। और मेनोपॉज के टाइम में यानी कि मेनोपॉज होने से पहले बहुत तरीके के सिम्टम्स आते हैं फीमेल्स में, जैसे चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स बहुत जाते हैं, फ्लैशेस ऑफ हीट, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उस टाइम पे फ्लैशेस ऑफ हीट बहुत ज़्यादा होता है, वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं या बहुत कम होते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है पीरियड की वो वेरी करने लगती है, कभी 2 महीने में हो रहे हैं, कभी 4 महीने में हो रहे हैं, कभी 3 महीने में हो रहे हैं। तो इस तरह की इरेगुलरिटी रहती है। और सबसे ज़्यादा इसमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होता है। कॉज तो इसका कुछ नहीं, नेचुरल फिनोमिना है, मेंस्ट्रुएशन इसमें बंद हो जाता है। और महिलाओं में थकान बहुत ज़्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई भी होता है इन केस। और चिड़चिड़ापन, सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन मैं देखती हूँ पेशेंट्स में, और वेट गेन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं मेनोपॉज के टाइम में, और इरेगुलर पीरियड्स। तो जब मैनेजमेंट इसका क्या है, मैनेजमेंट पार्ट में हम इसको जो साइकोलॉजिकल पेशेंट को समझाते हैं कि आपका मेनोपॉज का समय है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्लस डाइटरी मैनेजमेंट। अगर वेट गेन हो रहा है तो डाइटरी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप हैवी रिच फूड ना खाएं, फैटी फूड ना खाएं, स्पाइस अवॉइड करें, वाटर की इंटेक ज़्यादा लें, हेल्दी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स को ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्रीज़ करें, फाइबर ज़्यादा इंक्रीज़ करें, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो भी ख़राब हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी इसमें हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे केसेस में फाइबर का इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सबसे पहले आपको वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर में हनी मिक्स करके आपको पीना चाहिए, या एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए पानी में मिक्स करके। ये भी बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। और फाइबरस फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए, फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, पपाया ज़्यादा लेना चाहिए, कुकुम्बर ज़्यादा लेना चाहिए, हाइड्रोजनाइड फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए। और रफेज जो होता है वो राइट में होना चाहिए। जो अनाज आप यूज़ करते हैं वो मिक्स होना चाहिए, यानी कि मल्टीग्रेन अनाज होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मोटा अनाज, वो आपकी डाइट में मिक्स होना चाहिए। और इन केस आपके पीरियड्स अगर इरेगुलर रहते हैं या बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो इन्वेस्टिगेट करके जो अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, तो उनको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है। और अगर पीरियड्स आपकी एज हो गई है 50 और उसके बाद भी आपके पीरियड कंटिन्यू है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, या साथ में कोई फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, तो इन केस हमें जो है उसको ऑपरेट करके यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे के इसको कंट्रोल में कर सकते हैं।
हूँ कि मेनोपॉज एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल थिंग है, जिसमें कि आपका रिप्रोडक्शन जो पावर होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इन केस आपके एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हों, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, एंगर बहुत ज़्यादा हो, फ्लशेस ऑफ हीट बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम होम्योपैथी में करते हैं। और साथ में अगर वेट गेन ज़्यादा हो तो वेट गेन के लिए कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं, जैसे फाइटोलाका बेरी टिंचर में, फ्यूकस वी टिंचर में, ये सब मेडिसिन पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है। इसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है। विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेनोपॉज हो गया है और कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। मल्टीविटामिन्स बहुत लेना ज़रूरी है। नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो जैसे फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स और वाटरमेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये लेना बहुत ज़रूरी है। मिक्स नट्स एंड बेरीज लेनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें डाइट में इंक्लूड करें। वाटर की इंटेक ज़्यादा करें, फाइब्रस चीज़ें ज़्यादा खाएं और मेडिटेशन करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन और योगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फ्लशेस ऑफ हीट, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इरिटेबिलिटी, गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा आता है और सडनली एकदम से मूड स्विंग्स हो जाएंगे, एकदम से रोने का मन करेगा, एकदम से हंसने का मन करेगा, एकदम से गुस्सा आ जाएगा किसी छोटी सी बात पे। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली जो इमोशनल पार्ट है इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट अपने आप के लिए दें और मेडिटेशन करें, योगा करें और हेल्दी डाइटरी हैबिट्स लें, और इसी तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। प्लस इन केस अगर सिम्टम्स आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी एसोसिएटेड बढ़ जाता है, इसके साथ में शुगर आ जाता है, या वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा होने लगते हैं, इरिटेबिलिटी वगैरह ज़्यादा होती है, तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाता है, अकॉर्डिंगली इसको मेडिसिन दी जाती हैं इसके लिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं एक्सरसाइज करके।